कितने लोगों की शादी हो गई वो पिक्चर देख के। बिल्कुल। आज तक मेरे पास जो है मैसेजेस आते हैं, ईमेल्स आते हैं। पर क्योंकि मुझे खुद ही ताज्जुब होता था कि इतनी बड़ी चीज कैसे हो गई, इतना मतलब अचीवमेंट कैसे हो गया। तो जब मैं मॉडलिंग कर रही थी तो मैं पहली मॉडल थी। तो पहले तो उन्होंने मुझे सुपर मॉडल का खिताब दे दिया, कवर पे आ गया कि इंडिया सुपर मॉडल। मेरे जब इंटरव्यूज आने लगे तो वो भट्ट साहब ने पढ़े, और उन इंटरव्यूज में मैंने अपने जीवन के बारे में बताया था, और उन्होंने जो है मेरी खोज करनी शुरू कर दी, और कि कहाँ है अनु, कहाँ है, और मुझे जो है ये आशिकी ऑफर कर दी। मैं ये करूंगी, मैं ये नहीं करूंगी, मैं ऐसे कपड़े पहनूंगी, मैं ऐसे बाल रखूंगी, मैं ऐसा ये करूंगी, मैं ऐसी एक्टिंग करूंगी, मेरा ये कैरेक्टर है तो मैं इसको ऐसे प्ले करूंगी। ये सब बातें मैंने महेश से जब कही थी तो मैंने सोचा था वो कहेंगे तुम तो पागल हो, बाय। हाँ, लोगों का जो रिएक्शन था वो देखा मैंने, क्योंकि किसी ने लोगों का जो रिएक्शन था वो तो होता है कि तो फ्लॉप पिक्चर है। अच्छा। हाँ, क्योंकि हीरोइन हीरोइन नहीं दिखती है, तो मॉडल दिखती है। पेरेंट्स मेरे थे नहीं ना, मुझे आइडिया था कि कैसे घर चलाना है। हम्म। 20s में किसको कितना आइडिया होता हेलो, है। हाय, यस। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। आज की हमारी स्पेशल गेस्ट हैं अनु अग्रवाल। जी हाँ, वही आज की वाली अनु अग्रवाल जिन्होंने कपल्स को लव एंड रोमांस के नेक्स्ट लेवल गोल्स दिए हैं। सबसे पहले तो नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। थैंक यू कैसे हो आप? सो मच। मैं बिल्कुल चंगी हूँ, बढ़िया हूँ। बिल्कुल। अच्छा मैम, आज तक आशिकी के साथ साथ आपका नाम जरूर आता है, यानी आशिका टैग अभी तक लगता आ रहा है और उसी से आपकी इमेज है। और हम भी जब याद करते हैं तो कहीं ना कहीं आशिकी आशिकी लाइक आपका नाम जरूर रिलेट किया जाता है उसमें। तो ये कितना सही है कि फिल्मों में आप नहीं आना चाहते थे और आपका ऐसा कोई प्लान नहीं था? इज दैट ट्रू? हाँ, नहीं, ये बिल्कुल ये बात सही है। पर ये बात मतलब मैं एक्टर तो पहले से हूँ, एक्टिंग के लिए नहीं था। एक्टिंग तो आई लव एक्टिंग। पर फिल्मों में नहीं आना चाहती थी। पर ये मैं आपको बताऊं कि आप सही कह रही हैं कि सबसे पहले लोग कहेंगे आशिकी अनु अग्रवाल, यू नो तो वो टैग लगा हुआ है। पर आप अगर अपना जीवन भी देखें तो हमारा जो पास्ट है, जो हमारा अचीवमेंट सबसे बड़ा है, हम्म। उसी से लोग हमको याद करते हैं। बिल्कुल। और अगर हमारे लाइफ में अचीवमेंट पहले नहीं हुआ है तो लोग फिर आपको आज जैसे आपको वैसे देखते हैं। तो इसलिए आशिकी तो मतलब भरपूर, बहुत बड़ा, बहुत मतलब कि उसने उसने लोगों की प्रेम की जिंदगी बदल दी। कितने लोगों की शादी हो गई वो पिक्चर देख के। बिल्कुल। आज तक मेरे पास जो है मैसेजेस आते हैं, ईमेल्स आते हैं कि मैडम हमारी तो लड़की बड़ी हो गई है। पर वो लड़की पैदा आपकी आशिकी देख के हुई थी। तो तो उसने मतलब लोगों का जीवन बदल दिया, लोगों को प्रेम करना सिखाया। तो ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, और आपने कपल्स को नेक्स्ट लेवल गोल्स भी दिए, रोमांस करना सिखाया, प्यार मोहब्बत करना सिखाया। राइट। अच्छा राइट। मैम, उस टाइम तो बट आप मॉडलिंग कर रहे थे, थोड़ा-सा ये समझना चाहूँगी और ये जानना चाहूँगी कि आपकी उस दौरान भट्ट साहब से कैसे मुलाकात हुई? ये उसमें मॉडलिंग, उसमें तो क्या हुआ कि ये मतलब कई अजीब अजूबी चीजें मेरे जीवन में हुई हैं, और मैं उसके लिए मैं एरोगेंट नहीं हूँ, मेरी ईगो बहुत नहीं बड़ी हो गई कभी भी। पर क्योंकि मुझे खुद ही ताज्जुब होता था कि इतनी बड़ी चीज कैसे हो गई, इतना मतलब अचीवमेंट कैसे हो गया। तो हुँ, जब मैं हुँ। मॉडलिंग कर रही थी तो मैं पहली मॉडल थी। तो पहले तो उन्होंने मुझे सुपर मॉडल का खिताब दे दिया, कवर पे आ गया कि इंडिया सुपर मॉडल, मेरी फोटो। अच्छा, फिर उसके बाद मेरे इंटरव्यूज होने लगे। तो इंटरव्यूज उस समय मॉडल्स के नहीं होते थे, आज भी नहीं होते ज्यादातर, तो उस समय तो बिल्कुल नहीं होता। तो मेरे जब इंटरव्यूज आने लगे तो वो भट्ट साहब ने पढ़े, और उन इंटरव्यूज में मैंने अपने जीवन के बारे में बताया था, और कि मैं कहाँ से हूँ, मेरा मैं क्या चाहती हूँ,
फिर मैं सोशल वर्कर थी, तो वो सब बातें मैं बताती थी। और मेरा जीवन के बारे में मैं क्या सोचती हूँ, क्योंकि मैं क्लियरली जो है, मैं जीवन के बारे में मेरी सोच थी, तो उन्होंने वो सब पढ़ा। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो इन्फ्लुएंस हुए पढ़ के। और इतने में मैं मॉडलिंग के लिए पेरिस में श्वेप्स इंडियन टॉनिक के लिए चली गई। तो उन्होंने जो है मेरी खोज करनी शुरू कर दी, और कि कहाँ है अनु, कहाँ है, और मुझे जो है ये आशिकी ऑफर कर दी। जब मैं तो इसलिए मुझे लगता है कि मुझे इससे ये समझ में आया, और ये बहुत जरूरी चीज है हम सबके लिए। मैं सबको भाषण देती रहती हूँ आजकल कि लाइफ कैसे चलनी है, क्या करना है। बस एक बात ये है कि आप जो काम कर रहे हैं उससे आप अपने कर्म बनाते रहते हैं। तो जिस तरीके से भी आप हैं, उस तरीके की चीजें आपके पास वापस आती हैं। आप यू अट्रैक्ट लाइफ, यू नो तो इसलिए आपने मैं आज ये कहूंगी कि क्योंकि मेरे जो भी इंटरव्यूज आ रहे थे उस समय, और जो भी मैं कह रही थी, वो ऑनेस्टली ये थे कि मैं क्या पर्सनालिटी हूँ, मैं क्या सोचती हूँ। और मुझे लगता है कि उससे ठीक है, शायद उनकी भी कुछ लाइफ उन्होंने उसमें इंक्लूड करी है। कुछ कुछ उन्होंने अपने जीवन की चीजें देखी जो मैच खा रही थी उससे, और उससे कहानी बनाई। तो ये है कि हर आदमी को, मुझे लगता है कि अगर आप सच्चे हैं अपने काम से और अपने साथ, अगर आप के अंदर किसी के लिए इल विल, बुरी, किसी के लिए बुरे विचार, किसी का आप हानि नहीं करना चाहते, अगर आप अंदर से अच्छे इंसान हैं और चाहते हैं कि लोग भी अच्छा करें, लोगों का भला हो। और कभी भी मुझे कंपटीशन नहीं किसी से लगा है आज तक। मुझे हमेशा ये लगता है कि अगर कोई लड़की मुझसे ज्यादा अच्छा करती है, तो मेरे लिए वो इंस्पिरेशन है कि मैं भी उतना अच्छा कर सकती हूँ, यू नो तो इसलिए ये यही बातें हैं कि अपना अपना काम, अपना दिमाग, वही मैं फाउंडेशन के साथ सिखाती हूँ। पर यही है कि अपने दिमाग पे काबू रखें, और हैप्पी विचार, अच्छे विचार, जॉयस रहें। बिल्कुल। अच्छा मैम, ये कितना सही है कि इस मूवी को साइन करने से पहले आपने कुछ महेश भट्ट के सामने कुछ डिमांड्स रखी थी या फिर कुछ ऐसा बोला था कि नहीं, नहीं मुझे ऐसा करना है और इस तरीके का मैं ये चाहती हूँ। ये कितना सही है? ये बिल्कुल सही है। नहीं, पता है सबसे बड़ा, मैं आपको सच्ची बताऊं, सबसे बड़ा ताज्जुब मुझे ये हुआ। पहले तो मैंने डिमांड्स अपनी बता दी, और फिर मुझे ये लगा कि अरे चुप रहो, ऐसे तुम इतना मतलब कि वो बड़े आदमी हैं, और मतलब तुम कौन हो, राइट? तुम अपनी ट्वेंटीज में लड़की हो, अकेले रह रही हो, पेइंग गेस्ट में रह रही हो, लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है तुम्हारा। यहाँ तुम आके बॉस बन के कि मैं ये करूंगी, मैं ये नहीं करूंगी, मैं ऐसे कपड़े पहनूंगी, मैं ऐसे बाल रखूंगी, मैं ऐसा ये करूंगी, मैं ऐसी एक्टिंग करूंगी, मेरा ये कैरेक्टर है तो मैं इसको ऐसे प्ले करूंगी। ये सब बातें मैंने महेश से जब कही थी, तो मैंने सोचा था वो कहेंगे तुम तो पागल हो, बाय। और जो है मुझे बाय बाय कर देंगे वो। पर और मैं पेरिस चली जाऊंगी, उस समय मेरा पेरिस जाने का प्लान था। वापस पेरिस पेरिस से मैं आई थी और वापस जाने का था। पर उन्होंने जो है हर डिमांड, चाहे वो कैसे कपड़े, कैसे मेकअप, कैसी हेयर, कैसी चलन, कैसी, मैंने सारी स्टडी पूरी इस कैरेक्टर की अपने दिमाग में करके कि किस तरीके से मैं कैरेक्टर प्ले करूंगी ये। और उन्होंने सब में हाँ कर दिया, बोले डन। तो मतलब इसलिए आपकी फिर एक-एक चीज़ भट्ट साहब ने एक-एक चीज़ आपकी मान ली इस दौरान। तो आपने वो जो आप देखती हैं लड़की, वो सारी मेरी मेरी इमेजिनेशन पूरी है कि वो कैरेक्टर को कैसे प्ले करना है। हुँ, हुँ, तो हुँ। चाहे वो कपड़े हैं, चाहे वो सारा एवरीथिंग, ए टू जी, सारा मेरी मेरी उस पे काम हुआ है कि किस तरीके से मैं वो कैरेक्टर प्ले करूंगी। अच्छा, आपको इस मूवी को साइन करने से पहले क्या वाक़ई सच में ऐसा फ़ील हुआ था कि ये अच्छी चलेगी? क्या लगा था नॉर्मल करेगी ये परफ़ॉर्म, या फिर लगा था कि वाक़ई इतनी बड़ी हिट हो जाएगी कि आज भी हम उस फ़िल्म के बारे में एक्चुअली बात करते हैं? तो मेरा एक ना उसूल है जीवन में जो मेरा पहले से है, और वो ये है कि कर्म करे जा, फल की चिंता मत कर ए इंसान।
राइट, ये मेरी दादी ने मुझे, जब मैं 4 साल की या 3 साल हुँ, की हुँ, थी, हुँ। तो मैंने उनको सीरियसली ले लिया। मैंने कहा अच्छा, वाह, अच्छा ठीक है, ऑल राइट दादी, मैं करूंगी ये। हुँ, हुँ, हुँ। तो उन्होंने वो गीता का ज्ञान मुझे सुनाया था। और मैं हमेशा हर चीज जब भी करती थी ना, मैं ये सोचती थी कि ये, क्योंकि आप जब कुछ भी करते हैं तो ये थॉट आता है कि मैं, ये ठीक, मतलब लोगों को पसंद आएगा क्या, हाँ, ये चलेगा कि नहीं, ये मतलब इट्स अ नॉर्मल थॉट, सबको हुँ, हुँ, आता है। हुँ। पर मैंने बचपन से वो थॉट जो है, मैं थॉट को, आता है थॉट, वहीं मैं कट कर देती हूँ कि नहीं, ये मेरा काम नहीं है, मैं नहीं, क्योंकि मैं नहीं डिमांड ये रख सकती कि लोगों को पसंद आए। ये मैं काम अपनी तरफ से पूरी तरीके से करूंगी, जितना अच्छे से अच्छा लोगों के लिए मैं जितना कर सकती हूँ मैं करूंगी। पर उसके आगे उसका क्या इंजाम होगा, उसका क्या रिजल्ट होगा, उसमें मैं, उससे मैं दिमाग दूर रखूंगी। तो ये मेरा प्रैक्टिस है, इसलिए मैंने कभी सोचा नहीं था ज्यादा। हाँ, लोगों का जो रिएक्शन था वो देखा मैंने, क्योंकि किसी ने, लोगों का जो रिएक्शन था वो तो होता है कि तो फ्लॉप पिक्चर है। अच्छा। हाँ, क्योंकि हीरोइन हीरोइन नहीं दिखती है, ये तो मॉडल दिखती है, इतनी लंबी है, और ये रंग ठीक नहीं है, और एंड ऑल दीज थिंग्स। हीरो ठीक नहीं है, हीरो के बाल कैसे हैं, दोनों जो है कैसे लोग हैं ये, यू नो। सो द थिंग इज दैट, पर लोग जो हैं, आपका, कहते हैं कि आप कोई भी पिक्चर बनाते हैं ना, उसका एक्चुअल रिजल्ट इज योर ऑडियंस, हुँ, कि हुँ, हुँ। ऑडियंस को वो पिक्चर कैसी, कितनी पसंद आई। और लोगों ने इतना अप्रिशिएट मुझे करा, मेरे को कितने अवार्ड्स मिले आशिकी के बाद, इवन बिल्कुल। मॉरिशस में लोगों ने मुझे बुलाया कि आप आके अवार्ड लें आशिकी के लिए। वर्ल्ड ओवर मुझे अवार्ड मिले आफ्टर आशिकी। बिल्कुल। अच्छा, एक हीरोइन के रूप में लड़कियों में कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स देखा जाता है कि उसका सर्टेन कलर हो या सर्टेन उसकी हाइट हो, इस तरीके की वो दिखती हो। देन जब आपको कास्ट किया गया तो जैसे अभी आपने बताया कि लोगों ने बोला कि ये तो हीरोइन की तरह लगती नहीं है। तो किस तरीके के बाद में आपको रिएक्शंस मिले और पहले रिएक्शन थे उसमें कुछ कंपैरिजन अगर आप करना चाहें तो? हाँ, नहीं, पता है क्या हुआ एक्चुअली, क्या हुआ कि सब लोगों को मेरा मॉडलिंग, क्योंकि आई वॉज अ फेमस मॉडल, तो लोगों को पता तो था ही, मॉडलिंग के बारे में तो पता ही था। और जब आशिकी हिट हो गई तो टोटल एक्सेप्टेंस मिल गई। तो वो सारे लोग जो कह रहे थे कि ये ठीक नहीं, वो सभी लोग, वाह अनु, क्या तुमने एक्टिंग करी है, वाह अनु, तुम कैसी लगी हो पिक्चर में। सब लोगों का नजरिया 100% बदल गया, यू नो। तो यही होता है कि हाँ, तो यही हुआ। तो कभी ऐसा लगा कि वाक़ई ये जो इसके बाद एकदम से स्टारडम हुआ, कभी सक्सेस सर पे चढ़ी, ऐसा कभी कुछ फ़ील हुआ कि भई मैं तो एकदम सुपरस्टार बन गई हूँ? हाँ, नहीं, पता है क्या, जो आप जो कह रही हैं वो जरूर हुआ होता, यदि मेरी लाइफ में एक स्ट्रगल नहीं होती। क्योंकि मेरा तो सुबह से लेके कि उठ के आज, अब घर का प्रॉब्लम है, ये पेइंग गेस्ट ठीक नहीं है, दूसरा पेइंग गेस्ट पकड़ो, खाने का प्रॉब्लम है, मेड्स का प्रॉब्लम है, पेरेंट्स मेरे थे नहीं ना, मुझे आइडिया था कि कैसे घर चलाना है। हुँ, हुँ। 20s में किसको कितना आइडिया होता है, हम लोग प्रोटेक्टेड लाइफ में, बहुत प्रोटेक्टेड बैकग्राउंड से आई थी, जहाँ सब कुछ होता था, मैंने कभी कुछ काम घर पे नहीं किया, हुँ, हुँ। यू नो। तो वो सब, मतलब मेरी चैलेंजेस लाइफ के, सुबह से लेके, लाइफ इतनी चैलेंजिंग थी उस समय कि, हुँ, हुँ। और वो ज्यादा डिफिकल्ट बन गई स्टार बन के, क्योंकि अब अगर मैं वो चैलेंज हैंडल करने जा रही हूँ, तो लोग वो चैलेंज तो छोड़ के, अरे अनु अग्रवाल आई है, अरे बिल्कुल। ऑटोग्राफ दो, अरे फोटो खींचो। तो मतलब मेरे लाइफ बहुत कठिन हो गई हुँ, लीड हुँ। करना, जो मैं सेल्फ मेड होके, क्योंकि उस समय सेल्फ मेड का तो कोई, मतलब बिल्कुल भी जो है उसको कोई अच्छा नहीं समझता था ना, उसके बारे में कोई सोचता था, हुँ, हुँ, हुँ। यू नो। तो इसलिए फिर भी मैं अपने हिसाब से मैं जी रही थी, मैंने अपने हाथ से काम किया, ये किया वो किया। पर आशिकी के बाद तो लाइफ बहुत कठिन हो गई, बहुत ज्यादा कठिन हो गई, क्योंकि क्योंकि जो नॉर्मल काम, क्योंकि फिर आपको असिस्टेंट्स चाहिए, आपको मम्मी चाहिए, आपको और लोग चाहिए जो वो काम करें। ड्राइवर टाइम पे नहीं आया, अरे आप शूटिंग पे कैसे पहुंचेंगे, तो आपको एक जना चाहिए, आप सारे दिन शूटिंग पे, तो एक जना आपको घर हैंडल करने के लिए चाहिए, हुँ, यू नो, हुँ। कि जो एक खाना घर पे आपको मिले टाइम पे, कितने
कितनी रातें मैं शूटिंग के बाद आई हूँ, और मैं इतनी थकी हुई थी कि मैं भूखी सो जाती थी। फिर सुबह 6 बजे उठना है। मैं वर्ली में रहती थी, तो अगर फिल्म सिटी में शूटिंग है तो जाने में 1 घंटा लग जाता था। फिर मेकअप, हेयर, अगर आपकी 9 साढ़े 9 की शिफ्ट है, और मैं हमेशा जो है, एक बात जरूर थी कि मैं टाइम पे पहुंचूंगी, चाहे कोई टाइम पे आए ना आए, मैं टाइम पे पहुंचूंगी। तो इसलिए उस चक्कर में आप 6 बजे, साढ़े 6 बजे घर से निकल जाओ, तो ना आपने ब्रेकफास्ट खाया, किसी तरीके से भागते भागते कॉफी बना ली, वो पी ली, मतलब तो इट बिकेम लाइफ बिकेम सो चैलेंजिंग। अच्छा, आशिकी तो के बाद एक आपको कितने-कितने ऑफर्स मिले? किस तरीके से लोगों ने आपको अप्रोच करना शुरू कर दिया? तो ये इंडस्ट्री ऐसी है कि यहाँ अगर आपको सक्सेस मिल जाती है तो सभी लोग आपको अप्रोच करते हैं। तो मैक्सिमम जितने लोग, मतलब 100 लोग आए थे आफ्टर आशिकी पर। मैं तो सीधे कहती थी, कहानी आप बताएं, स्क्रिप्ट बताएं, फिर साइन करेंगे। कहानी किसी के पास रेडी नहीं होती थी। हुँ, हुँ, हुँ। तो जितनी फिल्में मैंने करी उनके पास साइनिंग, किंग अंकल, राकेश रोशन के पास कहानी तैयार थी। हुँ, हुँ। मणि मणिरत्नम की पिक्चर, मणिरत्नम के पास कहानी तैयार तैयार थी। हुँ, हुँ। खलनायिका, सावन कुमार तक पूरी कहानी तैयार थी। तो ये जो पूरी कहानी तैयार, और मेरा ये था कि 6 महीने में पिक्चर कंप्लीट होनी चाहिए। ओह! अच्छा। 6 महीने, 8 महीने। हाँ। तो ये मेरे इन लोगों से भी मेरे 1 2 3 4 थे, जैसे मेरे आशिकी के लिए थे, वैसे ये होना चाहिए, ये नहीं मैं करूंगी, ऐसा नहीं करूंगी, ये मैं स्टीरियोटाइप रोल नहीं प्ले करूंगी। तो यदि ये सिर्फ एक लड़की है जो, मतलब हीरो हीरोइन वाले जो रोल हुँ, हुँ, हुँ। है ना, ये बिल्कुल। लड़की, मतलब वो मैं नहीं करूंगी। तो ये सब मेरी सब जो है शर्तें शर्तें थी। पर फिर भी मैं कहूंगी कि बहुत मैंने जो, मेरा काम इतना सेटिस्फाइंग रहा है, क्योंकि मैंने जो है, एक्चुअली मैं आपको सच्ची बताऊं, हुँ, हुँ। मैंने कभी स्टार बनने का सपना नहीं देखा, पर मैंने अच्छे कैरेक्टर, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर स्ट्रांगली प्ले करूं। तो हर लीड रोल भी मैंने कैरेक्टर की तरीके से लिया, कि जो अच्छा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था। तो पर वो लोगों ने मुझे ऑफर करे, तो मेरे बारे में कहानियां लिखी डायरेक्टर्स ने। तो ये, आई मीन, आई एम सो ग्रेटफुल। मुझे ऐसा, इतनी मुझे धन्यवाद लगता है ना, कि जीवन में कितनी चीजें अब मैं जब देखती हूँ तो मैं कहती हूँ वाओ, और फिर मैं एक्सीडेंट से बाहर आ गई, मतलब कि ऐसी अजीबो अजीबो चीजें हुई हैं मेरी लाइफ में। अच्छा, तो अब कहाँ है तो अनु? अब कहाँ है और कब पर्दे पर वापस लौटेंगी? कैसे हम देख पाएँगे उनको? क्योंकि एक्चुअली फैन्स आपको देखना चाहते हैं। हाँ, नहीं, वो है फैंस, डेफिनेट, दैट इज, वो सबसे बड़ा रीजन है, क्योंकि मैंने देखा कि फैंस इंटरेस्टेड है और कह रहे हैं कि हम आपको देखना चाहते हैं। तो इसलिए दिस वाज द ये सबसे बड़ा रीजन ये था मेरा वापस आने का, सोचने का। और हुँ, हुँ। दूसरा ऑफ कोर्स ये मेरा प्रोफेशन है, और एटसेट्रा। पर देखते हैं, देखते हैं, क्योंकि मैं कोई ऐसा वैसा तो करूंगी नहीं, रोल अच्छा ढंग का रोल। पर ऐसा कुछ नहीं है, वैसे मैं आपको सच्ची बताऊं, मेरा कोई कंडीशंस नहीं है इस समय कि मुझे जो है ना ऐसे ही रोल में पे कर सकती हूँ, ये नहीं करूंगी, वैसा नहीं करूंगी, इतना बड़ा होना चाहिए, इतना छोटा नहीं, कुछ नहीं है। मुझे सिर्फ इतना है कि एक पावरफुल रोल होना चाहिए, चाहे वो 1 मिनट का हो, चाहे वो 10 मिनट का हो, चाहे वो 1 घंटे का हो, यू हुँ, नो हुँ, हुँ। कि ऐसा ऐसा होना चाहिए जो मेरे दिल से मुझे लगे कि हाँ, मैं मुझे ये प्ले ये मुझे करना है। रोल करना है। हाँ, दिल से आवाज आनी चाहिए उसके लिए, क्योंकि मेरा कोई और कुछ तो है नहीं। मैं यहाँ वापस कोई रिटर्न स्टार नहीं बनने आई, या मेरा तो ढंग का जब तक मुझे नहीं मिलेगा, मैं एडजस्टमेंट तो नहीं करूंगी ना। हुँ, हुँ। अच्छा, आशिकी वाले ड्यूओ को काफ़ी पसंद किया जाता है, तो क्या अब उस ड्यूओ से आपके पार्टनर से जो फ़िल्म में आपके पार्टनर थे राहुल रॉय से आपकी बात होती है? हाँ, डेफिनेटली आशिकी के सारे लोगों से थोड़ा बहुत, यू नो टच, वी आर इन टच। अच्छा मैम, फ्री टाइम में आप क्या करना पसंद करते हैं? फ्री टाइम में मैं जो हूँ, प्रैक्टिसेस करती हूँ। एक मेरी सबसे बड़ी प्रैक्टिस है ब्रीदिंग, ढंग की ब्रीदिंग करना। फ्री हुँ, टाइम जब मेरे पास होता है मैं वो करती हूँ। ये सब मेरी ट्रेनिंग जो पिछले 20 सालों में हुई है, हुँ, हुँ, वो है कि अपने को, अपना
दिमाग कैसे सीधा रखना, शांत रखना, उसके लिए कई सारी प्रैक्टिसेस हैं जो मैं करती हूँ। मैं आपको सिखा सकती हूँ, पर अभी उसके बारे में पता नहीं, वो लंबी है बात हो जाएगी सर। बिल्कुल मैम, आपको बताओ। बहुत लोग प्यार करते हैं और डेफिनिटली आशिकी के बाद से तो आई एम श्योर आपके पास, आपने जैसे बताया कि बहुत सारे फ़ोन्स, ईमेल्स, मैसेजेस बहुत या सारे एक्चुअली फैन्स आपको अब पर्दे पर देखना चाहते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और भविष्य के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ। थैंक यू सो मच। आपसे बहुत, मुझे भी बहुत मजा आया आपसे बात करने में। धन्यवाद। नमस्ते।